ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 8 के सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 5 के ऊपर, जो कोल एंड पेट्रोलियम नाम है। ठीक है, हम लोगों ने इस चैप्टर में कोल के ऊपर पूरी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कोल क्या है, कैसे फॉर्म हुआ, कैसे वो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, कैसे उसको हम लोग लाते हैं, एक्सट्रैक्शन क्या है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब जरा आप अंदाजा लगाइए कि हमारे डेली लाइफ को सरवाइव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, कंफर्टेबल बनाने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो है क्या? डीजल, मोबिल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब। ठीक है, और पता है ये सब आते कहां से? ये सब ऐसे ही कहीं से तो नहीं आते ना, ऊपर वाले तो नहीं भेजते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये कहीं ना कहीं से आता है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम के ऊपर। पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, फिर इस पर ज्यादा डिस्कस करेंगे कि पेट्रोलियम के ना होने से हमारे डेली लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, और जो पेट्रोलियम सोर्स मेरे पास अवेलेबल है वो नेक्स्ट कितने दिनों तक के लिए अवेलेबल है, और अगर ये फिनिश हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, तो फिर उसके दूसरे क्या सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। इन सब चीजों पे हम पहले पेट्रोलियम पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले आप सब हेडिंग बनाएंगे पेट्रोलियम। ओके, पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम। ठीक है, क्या है तो लिखेंगे पेट्रोलियम इज ए ठीक है, पेट्रोलियम इज ए नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम, किस चीज से बनेगा ये? तो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन कहां? सी, लिविंग इन द सी। कितने दिनों तक? तो मिलियन ऑफ ईयर। आपने कोल में भी यही बातें पढ़ा। क्लास 7th में साइक्लोन, विंड एंड स्टॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि समुद्र में जब आंधी काफी तेज आता है तो समुद्र काफी घूमता है। आप उसके आइज वगैरह के बारे में भी पढ़े होंगे, हुदहुद तूफान, बहुत सारे चीजों के बारे में पढ़े। वो समुद्र में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जमीन के भीतर चला जाएगा और मिलियन ऑफ ईयर तक जमीन के भीतर रहेगा। प्रेशर और टेम्परेचर हाई होगा, एनवायरमेंटल से उसकी कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगा। वो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे पेट्रोलियम में कन्वर्ट होंगे। जमीन पे जब प्लांट जमीन के भीतर जाएगा तो कोल फॉर्म होंगे, और समुद्र में ये सब पेट्रोलियम फॉर्म होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज पेट्रोलियम, तो यही लिखेंगे पेट्रोलियम इज ए नेचुरल रिसोर्स फॉर्म फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी मिलियन ऑफ ईयर ऑन द ग्राउंड लेवल। ठीक है, विदाउट द कॉन्टेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट। कोई बायोटिक कंपोनेंट्स की कनेक्टिविटी नहीं होगी, और ये फिर पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट इसमें और लिखेंगे। इट इज डार्क, क्या लिखेंगे? इट इज डार्क एंड वाइली लिक्विड मिक्सचर with a unpleasant, बिल्कुल खराब स्मेल। ठीक है, ऑर्डर के लिए है ना, बिल्कुल खराब टेस्ट में, एकदम काला काला ये निकलता है। ये पेट्रोलियम की दूसरी पहचान, एकदम दुर्गंधित, बहुत बैड ऑर्डर है ना। स्मेल, इसके दुर्गंध बहुत खराब, और इसके ऑर्डर देख रहे हैं बहुत खराब। तो पेट्रोलियम का डेफिनेशन आप इतना लिख सकते हैं। अब रही बात कि पेट्रोलियम कैसे फॉर्मेशन होता है, ये लिखता हूं, कैसे बनते हैं। तो बनने की बात जहां तक ये हो गया, आप कोल के अकॉर्डिंग जो कोल की बातें हैं वही पेट्रोलियम वाले में याद रखेंगे। बस फर्क इतना है कि कोल जमीन पे और पेट्रोलियम पानी, समुद्र में। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो चलिए आगे हम लोग इसके हाउ, ठीक है, हाउ पेट्रोलियम वाज फॉर्म, ये क्वेश्चन आप लोगों पर मैं छोड़ूंगा। हाउ पेट्रोलियम, ठीक है, वाज फॉर्म, कैसे बना, या ये हेडिंग इसका होगा, या हेडिंग होगा
फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। ये हेडिंग होगा कैसे बनते हैं, ये आपको बताने हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनते हैं। जो हम लोगों ने कोल में पढ़ा था वही मैटर यहां भी आकर के देखने को मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, आप इसको नोट करेंगे और बाबू आप नोट्स बनाते जाओगे। जो भी वीडियो देखते हो नोट्स इसको सेम टू सेम कॉपी में लिखते जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय ये बहुत काम आएगा। तो ठीक है, अब हम फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, वो आपको वो सेंटेंस आपको लिखने हैं। यहां पे कुछ और पॉइंट हम लिखते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, क्या लिखेंगे, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर लाइटर देन वाटर, आर लाइटर देन वाटर। ठीक है, ये दोनों पानी से हल्का होता है। सो डिपोजिट ऑफ पेट्रोलियम, सो डिपोजिट ऑफ पेट्रोलियम कहां पे, ऑक्योर एबव द वाटर। ठीक है, ये हल्का होने के कारण पानी के ऊपर होगा। ठीक है, आप इतना समझ सकते हो। यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 3 और 4। ओके, नो, अभी इसके हिसाब से 8, बस नए हिसाब से न्यू जो 5334 आया है उसके हिसाब से तो बदल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम कैसे, सबसे पहले कहां से आया। ठीक है, तो लिखेंगे टू प्रोड्यूसर, या इससे पहले थोड़ा सा एक और पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम कहां पर कैसे कैसे, ठीक है, कैसे कैसे स्टार्ट हुई थी। तो हम इसमें लिखेंगे फर्स्ट वाइल्ड व्हेल इन द वर्ल्ड, फर्स्ट वाइल्ड व्हेल इन द वर्ल्ड। ये वाइल्ड व्हेल किसको कहते हैं ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट वाइल्ड व्हेल इन द वर्ल्ड वाज ड्रिल्ड, ठीक है, पहला जो वाइल्ड व्हेल खोदा गया, ड्रिल किया गया, कहा, तो इन पेंसिल्वेनिया एक जगह है, कहां है, यूएसए में। कब, तो 1859 में, 1859। ये याद रखने की चीज है, पेंसिल्वेनिया यूएसए में, अमेरिका में। ठीक है, ये 1859 में खोदा गया। ठीक है, अगर प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम की बात करें, प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोड्यूस कौन करता है। हालांकि अब थोड़ा सा इसमें उल्टा पलटी हुए हैं, सऊदी अरेबिया फर्स्ट में आता है, हालांकि अब ये रसिया आ चुका है। ठीक है, सऊदी अरेबिया, रसिया, बट आपके बुक में अभी तो रसिया नए वाले जो, अब जो गूगल पे आप देखोगे तो रसिया फर्स्ट में आ गया, सऊदी अरेबिया सेकंड में आ गया। ठीक है, सऊदी अरेबिया अभी तक बुक में फर्स्ट में है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में सऊदी अरेबिया दिया हुआ है तो आप सऊदी अरेबिया, अभी बुक के हिसाब से स्कूलिंग एग्जाम में तो सऊदी अरेबिया ही मानना होगा। ठीक है, बट अभी मार्केट के कॉम्पिटिटिव में फिर रसिया आ गया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इसका नॉर्वे है ना, ईरान, इराक, ये सब टॉप लेवल के कंट्री हैं जो पेट्रोलियम प्रोड्यूस उत्पादन करते हैं। ठीक है, टॉप लेवल के कंट्री है वर्ल्ड में। इंडिया टॉप लेवल में, इंडिया को एक्सपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, बाहर से मंगवाना पड़ता है। तभी देखते हैं ना, प्रति बैरल इतना दाम उसका बढ़ा, इतना घटा। अब देखिए, अब चलते हैं हम लोग, इसको आप नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया कहां है, इंडिया किस लेवल में है, कितना, कहां से प्रोड्यूस होते हैं।
तो while in India, while in India, ठीक है, found in असम, गुजरात, ठीक है, असम, गुजरात एंड मुंबई हाई, बॉम्बे हाई जिसको पहले कहा जाता था, मुंबई हाई, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। इसके बाद इसमें कॉबरी बेसिन इसको कहेंगे, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कॉबरी बेसिन है ना, कॉबरी बेसिन में ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। एंड द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, गोदावरी एंड कृष्णा, ये इतने जो है आपके इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर पेट्रोलियम निकाले कैसे जाते हैं। क्लियर, आगे बढ़ूं? ओके, ठीक है। अच्छा, एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम से पहले थोड़ा सा अगर कहीं आपको वाइल्ड वेल पूछ दिया जाए तो क्या लिखेंगे? वाइल्ड वेल का डेफिनेशन आप देख लीजिए। द प्लेस वेयर, ठीक है, पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड, एक ऐसा जगह जहां से पेट्रोलियम निकाले जाते हैं, पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड, कॉल्ड वाइल्ड वेल, ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया वाइल्ड वेल की। कभी अगर वाइल्ड वेल पूछे जाते हैं एक नंबर में तो ये पेट्रोलियम वाइल्ड वेल की आपकी डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि पेट्रोलियम की एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। आज एक्सट्रैक्शन तक देखना है, फिर कल हम लोग इसकी रिफाइनिंग को समझेंगे, नेक्स्ट डे इसकी रिफाइनिंग को समझेंगे, आज एक्सट्रैक्शन को समझ लेना है। देखिए, हम लोगों ने कोल के ऊपर भी डिस्कस किया था, तो इसमें क्या होता है, जैसे देखिए ये है जमीन का सतह, ठीक है, ये जमीन का सतह हो गया, जमीन के सतह, और ये एक रॉक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इम्पर्वियस रॉक, इसको बोलेंगे इम्पर्वियस रॉक, क्लियर। और यहां भी एक रॉक है, ठीक है, यहां भी ये रॉक है, इस रॉक को क्या बोलेंगे? रिजर्वायर रॉक, इसको बोलेंगे रिजर्वायर रॉक, ठीक है। और ये सब भी रॉक ही है, इस सब में भी भरा हुआ है, इस सब में भी भरा हुआ है, इसको आप ऐसे सजा सकते हैं। ये रिजर्वायर रॉक यहां से है, ठीक है, और ये है इम्पर्वियस रॉक, ये रहा इम्पर्वियस रॉक, ठीक है, इम्पर्वियस रॉक रहा, और ये सब आपके अलग अलग रॉक है, ये सॉइल कहिए, रॉक कहिए, ये सब आपको यहाँ पे है, और ये है सरफेस ऑफ अर्थ। अब देखिए, आपने देखा क्या कि ये हल्का है, किससे? वाटर से। तो यहां पे ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहां पे भरा हुआ है क्या चीज? वाटर। क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है इन सब में, इम्पर्वियस रॉक और रिजर्वायर रॉक के बीच में वाटर भरा हुआ है। क्लियर, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब इसके यहां से ये एक लेयर है, यहां से एक लेयर है जो यहां पे है पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम, और यहां है नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, ठीक है। अब यहां पे पाइपलाइन लगाया गया नेचुरल गैस के लिए, और यहां पे पाइपलाइन लगाया गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए। और इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट को फिर बाहर मशीन से निकाला जाए, इस तरीके से जमीन के भीतर से निकाला जाए, ठीक है। और निकालने के बाद ये तो बिल्कुल ब्लैक कलर का बैड ऑर्डर वाला प्रोडक्ट मौजूद है, तो फिर इसका यूज कैसे होगा?
उसको डायरेक्ट तो यूज नहीं करेंगे, तो उसकी रिफाइनिंग करेंगे। और यही हमारे देश में खरीद के बाहर से यही लाते हैं, ये ब्लैक बैड ऑर्डर वाले प्रोडक्ट, और यहाँ इसकी रिफाइनिंग होती है। तो रिफाइनिंग कैसे होती है, रिफाइनिंग करने के बाद क्या क्या प्रोडक्ट निकलते हैं, और फिर उसका यूज कैसे होता है, इन सब विषय के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों को यही समझना है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, यही वाइल्ड वेल है, ठीक है, यहीं से पेट्रोलियम निकाले जाते हैं। और सऊदी अरेबिया, अरब अमीरात, ये सब इतने धनी मनी कंट्री इसीलिए है क्योंकि इस सब के पास वाइल्ड वेल बहुत है, हम लोग के पास वाइल्ड वेल नहीं है। हमें खरीदना पड़ता है और उसको बेचना पड़ता है, बट उसके पास पानी नहीं है। हम लोग जितना महंगा पेट्रोलियम खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, उतना महंगा वो लोग पानी खरीदता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों से बेहतर है, ठीक है, क्योंकि इसके पास बड़ी संपत्ति। लेकिन ध्यान रहे कि इसकी लिमिटेड सोर्स है, बहुत ज्यादा सोर्स नहीं है। ओके, तो फिर आज हम लोग एक्सट्रैक्शन पढ़े, नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको रिफाइनिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, और इसका नोट्स बनाते आप जाए। क्लियर?